दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। किसी गांव में एक युवा रहता था। युवा बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही गुणी था। कोई उसमें ऐब नहीं थी, केवल एक ऐब को छोड़कर वह खाना बहुत खाता था। इकट्ठा वह 4-5 लोगों का खाना एक साथ खाया जाया करता था और बिना खाने के वह रह ही नहीं सकता था। जब वह खाता तो बहुत हड़बड़ी में भी खाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा खा सके। लोग उससे कहते कि भाई थोड़ा सांस तो लो बीच बीच में, तब वह कहता कि बीच तो आए। इस ढंग से वह खाना खाता था। बाकी लड़का बहुत गुणी था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन इस आदत से परेशान होकर उसके परिवार वालों ने सोचा कि उसकी इस ऐप को छुड़ाने के लिए किसी दूसरे गांव में किसी महात्मा जी के पास उन्होंने पहुंचाने को सोचा। और एक दिन उस बच्चे को लेकर वहां ले भी गए। अब बच्चा वहाँ गया, आश्रम में गया। उसको मालूम था कि अब मुझे यहीं रहना है, महात्मा जी की सेवा करना है, वो जो सिखाएंगे उनको सीखना है, उन्हें अपना गुरु बनाना है। महात्मा जी शिव के बहुत बड़े भक्त। जब वह पहुँचता है आश्रम में तो देखता है महात्मा जी हट्टे कट्टे चौड़े, तो सोचता है ये जरूर बहुत खाना खाते होंगे। उसके दिमाग में भी उस समय खाना ही चल रहा होता है। जब वहाँ आश्रम में थोड़ी देर बैठता है, महात्मा जी और माता पिता की बातचीत हो रही होती है, तब वह आश्रम पे इधर उधर नज़र डालता है। तब देखता है कि 3-4 हट्टे कट्टे लोग, पहलवान सरीखे लोग आश्रम से निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो सोचता है कि बहुत पहलवान लोग हैं, ज़रूर यहाँ खाने को बहुत कुछ मिलेगा। तब माता पिता उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यह महात्मा जी से बातें करता है। महात्मा जी कहते हैं कि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अब तुम मेरे शिष्य बनने जा रहे हो तो तुम्हें भी शिव को अपना आराध्य मानना होगा, शिव की उपासना करनी होगी। जिस ढंग से आश्रम में जो जो चीज़ें की जाती हैं वह तुम्हें करना होगा। तब यह पूछता है महात्मा जी से कि मेरा यहाँ काम क्या होगा। तब महात्मा जी कहते हैं कि लोगों की सेवा करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आश्रम की देखरेख करनी है, बस इतना सा ही है। तब वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यह कर लूँगा, लेकिन क्या यहाँ खाने को मिलेगा। तब महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, भरपूर मिलेगा, तुम जितना चाहो उतना खाना खाने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें लोगों की सेवा जरूर करनी है और सच्चे मन से महादेव की पूजा करनी है। तब यह शिष्य बोलता है कि बिल्कुल ठीक है। अब आश्रम चालू होता है। हर दिन वह खाना उसे भरपूर, जितना वह खाता है उसे खाने दिया जाता है। एक दिन शिव चतुर्दशी का व्रत आता है। अब शिव चतुर्दशी के व्रत में महात्मा जी उसे एक दिन पहले से बता देते हैं, क्योंकि उस महात्मा जी को मालूम रहता है कि यह खाना बहुत खाता है। अब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, शिव चतुर्दशी का व्रत है, इस दिन हम कोई भी आश्रम में अन्न ग्रहण नहीं करेगा, हम सब उपवास रखेंगे। तब यह कहता है कि महात्मा जी ये इसमें तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं ऐसे में जिंदा ही नहीं बचूंगा, आप बाकी शिष्यों को यह सब कराओ, मुझे इससे अलग कर दो। तब महात्मा जी कहते हैं कि अगर कर सको तो जरूर करो, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, इस विधि का तुमने व्रत पालन किया तो तुम्हें यह सब लाभ मिलेगा। तब यह बालक, जो 20 वर्षीय बालक है, वह कहता है कि सब ठीक है महात्मा जी, लेकिन भूखा रहना और भी पूरे दिन भर के लिए यह मुझसे नहीं हो सकेगा, आप मेरी खाने की व्यवस्था कर दो। तब महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तब खाना आश्रम में तो नहीं बनेगा, तू नदी किनारे यह सब सामान हम तुझे दे देंगे, जितना तू खाना खाता है तू नदी किनारे चले जाना, वहाँ लकड़ियाँ बीनकर आग जलाकर अपना खाना खुद बनाना और वहाँ खाकर आ जाना। आश्रम में तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम सब यह व्रत का पालन कई वर्षों से करते आ रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तब मरता क्या ना करता, बिना खाए तो यह रह नहीं सकता, तो मान लेता है कि हाँ चलो ठीक है। जब वह निकल रहा होता है तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि बेटा सब ठीक है, तुमने खाना बनाना, लेकिन बिना महादेव को भोग लगाए तुम खाना मत खाना, यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इतना तो तुम कर सकते हो ना अपने गुरु के लिए। तब वह शिष्य कहता है, बालक कहता है कि हाँ ये गुरुजी मैं कर लूँगा, मैं उनको भोग लगा, उनको खिलाने के बाद ही मैं भोजन करूँगा। अब वह नदी किनारे जाता है। कभी उसने कुछ खाना बनाया नहीं होता है, रूखी सूखी कुछ भी बनाता है। जब खाना बना लेता है तब उसे खाने को बैठता है। अचानक उसे गुरुजी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि पहले महादेव को भोग लगा लेना तभी भोजन करना। अब यह सोचने लगा कि मुझे तो कोई मंत्र वंत्र आता नहीं है, कोई आरती, कोई कीर्तन, कोई विधि, कोई अनुष्ठान, कोई हवन मुझे तो आती नहीं है, मैं कैसे उन्हें बुलाऊं। तब वह अपनी ही भाषा में महादेव को कहता है कि महादेव मैंने यह भोजन बना लिया है, आओ ग्रहण करो, ताकि उसके उपरांत मैं भी इसे ग्रहण कर सकूं। अब महादेव कौन सा आने वाले, जैसा बाकी जगह भोग लगता है महादेव आते नहीं हैं, वहाँ भी महादेव उपस्थित नहीं हुए।
और यह सब नज़ारा महादेव ऊपर से देख रहे होते हैं कि यह बालक इस तरह की ये चीज़ें कर रहा है। अब यह जो भुक्खड़ बालक है यह कहता है कि हाँ आप यहाँ क्यों आओगे, वहाँ तो कीर्तन होता है, आचमन दी जाती है, बहुत सारे 56 भोग बनते हैं, आपकी आरती स्तुति की जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है। मैं यहाँ क्या, आप रूखी सूखी रोटी नदी का पानी पीने आओगे? ना मुझे कोई आचमन विधि आती है, ना आरती आती है, ना मैं आपके प्रशंसा के 2 बोल बोल सकता हूँ। और यह सब देखकर शिव वहाँ मुस्कुरा रहे होते हैं। अब यह बालक जो है भूख से बहुत अधीर हो गया रहता है और अंत में एक पुकार करता है कि महादेव मैं सब समझ गया कि आप बड़े लोगों के पास ही जाते हो जिन लोग इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, आज तुमको वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सब उपवास पर बैठे हैं, वहाँ कोई चीज़ नहीं बनी है। खाना खाना है तो आकर खा लो, वरना वहाँ भूखे मरोगे। अब यह देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिव वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन अकेले नहीं आते, साथ में पार्वती माता भी आ जाती हैं। अब वह देखता है शिव पार्वती को साक्षात, तो देखकर हतप्रभ रह जाता है, बहुत खुश होता है उनकी आभा मंडल को देखकर। लेकिन अचानक उसका ध्यान खाने पर आता है और वह रोटियां गिनने लगता है कि मैंने तो रोटी इतनी बनाई है, अब ये महादेव आए तो आए, अपने साथ पता नहीं किनको ले आए हैं। तब बार बार वह रोटी को देखता, अब वह महादेव को देखता। तब महादेव पूछते कि तुम कर क्या रहे हो? तब ये कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर महादेव के फिर पूछने पर कहता है कि गुरुजी ने तो बोला था कि महादेव को भोग लगाना है, आप पता नहीं है किनको साथ में ले आए हैं, मैंने तो रोटियां मुझे कम पड़ जाएंगी। तब महादेव कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम कम खा लेना। अब मरता क्या ना करता, तैयार हो जाता है कि आप तो भोग जल्दी लगाओ ताकि मैं जल्दी से जो भी बचेगा मैं खा लूँ। अब महादेव खाते हैं, उसका रूखी सूखी का खाना खाते हैं, नदी का पानी पीते हैं, पार्वती माता भी वहाँ खाती हैं, दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। अब जब विदा होने का समय आता है तब यह कहता है कि अगली जो शिव चतुर्दशी की व्रत आएगी आप उसमें थोड़ा जल्दी आना, इतना विलम्ब मत करना, मुझे इतना इंतजार मत कराना, मैं भूखे नहीं रह सकता है। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं अगली बार तुम पुकारना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब यह खुश होकर वहाँ खाना खाता है, खाना खाकर अपने आश्रम लौटता है। अगले बार फिर जब शिव चतुर्दशी की व्रत आती है, अब अगले दिन फिर सोचता है कि मुझे फिर वहाँ जाकर बनाना, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं। तब यह गुरुजी के पास पहुँचता है और गुरुजी से कहता है कि थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना। तब यह गुरुजी पूछते हैं कि क्यों, तुम ऐसा ज़्यादा खाना क्यों मांग रहे हो? तो वह बोलता है कि आपने तो कहा था कि महादेव आएंगे, वो अपने साथ पता नहीं किसको ले आए थे, मेरा खाना कम पड़ गया, तो आप मुझे खाना थोड़ा ज़्यादा दे देना। अब गुरुजी सोचते हैं कि इसको ज़्यादा खाना होगा, पिछली बार कम पड़ गया होगा, इसलिए इस तरह के बहाने बना रहा है। तब वह गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है तू ज़्यादा खाना ले जाना, लेकिन अपना खाना अब तू तेरे को वहीं बनाना है। तो शिष्य भी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि मुझे अपना खाना वहीं बनाना है। अब वह फिर खाना बनाता है, सब कुछ तैयार कर लेता है। अब मंत्र तो उसे आता ही नहीं है। तब वह अपने ही शब्दों में महादेव से कहता है कि आओ महादेव और अपना भोग लगाओ। अब महादेव आते हैं, महादेव तो आते हैं, साथ में पार्वती माता, साथ में गणेश जी भी होते हैं। अब यह देखकर फिर प्रसन्न होता है उन तीनों को, लेकिन फिर उसका ध्यान खाने पर जाता है। अब सोचता है कि मैंने खाना बढ़ाकर भी बनाया, अब ये महादेव पता नहीं किसको साथ में ले आए। तब वह महादेव से पूछता है आप तो आए महादेव, ये साथ में और किसे ले आए हैं? तब महादेव कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और यह मेरा बेटा है। तब पूछता है कि बेटा अपना ही है ना, सगा है? तो महादेव कहते हैं कि हाँ सगा बेटा ही है। तो बोलते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे भोग आपको लगाना है या आपके पूरे खानदान को लगाना है? अब इतना सुनने पे महादेव खिलखिला के हंस पड़ते हैं। पार्वती माता भी मुस्कुरा रही होती हैं, गणेश जी के थोड़े तेवर चढ़ते हैं कि ये किस तरह का भक्त है। लेकिन महादेव वहाँ पर छक कर खाते हैं खाना, पूरा महादेव पार्वती गणेश जी तीनों खाते हैं, खाकर विदा होते हैं। अब ये जब विदा हो रहे होते हैं तब यह महादेव से फिर कहता है कि अगले बार आप कितने लोग आ जाओगे पहले से मुझे बता दो, ताकि मुझे खाना कम ना पड़े। आपके चक्कर में, आपके बेटे पत्नी के चक्कर में मुझे खाना कम पड़ रहा है, तो अगले बार आप कितने लोग आओगे मुझे पहले से बता दो। तब शिव बहाना करके कह रहे हाँ आएंगे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब यह आश्रम पहुँचता है, अगली बार फिर शिव चतुर्दशी आती है, फिर वह राशन लेने पहुँचता है। तब यह कहता है कि महादेव तो अपने पूरे परिवार को लाते हैं, आप और ज़्यादा सामान दे दो। अब गुरुजी का माथा ठनकता है कि ये इतने खाद्य सामग्री का क्या करेगा, इतने राशन का, जरूर यह सामान बेच देता होगा और अपना फ़ायदा बनाता होगा। इसके पीछे मुझे लगना होगा और देखना होगा यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।
अब बहुत सारे खाद्य सामग्री लेकर यह जंगल पहुंचता है। अब जंगल पहुंचता है तो इसके दिमाग में आता है कि मैं खाना क्यों बनाऊं। अब पता नहीं आज कितने लोग आएंगे, तो वह खाना बनाता ही नहीं और पेड़ के नीचे मस्त लेट कर बैठा रहता है। अब जब भूख लगने लगती है तब यह महादेव को पुकारता है कि हे महादेव आओ अपना भोग लगाओ। अब महादेव आते हैं। अब महादेव के साथ में पार्वती माता, गणेश भगवान, कार्तिकेय और समस्त नंदी भृंगी जितने भी उनके गण हैं, भूत प्रेत सब पहुंच जाते हैं। अब यह बोलता है अब देखो, पहले तो महादेव पत्नी और बेटे आ ही रहे थे, अब ये पूरे जानवर और पता नहीं किसको किसको ले आए हैं। अच्छा हुआ मैंने खाना नहीं बनाया। अब ये महादेव को कहता है कि आप ही खाना बनाओ, आप ही भोग लगाओ, मैंने खाना नहीं बनाया। तब महादेव पूछते हैं कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तो यह कहता है कि मैंने तो आपको पहले कहा था कि कितने लोग आ रहे हो मुझे पहले बता दो, अब मुझे खाना मिलेगा ही नहीं, मैं पेट भर खाना ही नहीं खाऊंगा, तो आप ही बनाओ, आप जो छोड़ दोगे मैं खाऊंगा। अब महादेव मुस्कुराकर गणेश की तरफ देखते हैं कि चलो खाना बनाओ, भक्त के लिए यह भी सही। अब गणेश जी जंगल से लकड़ी ढूंढ कर ला रहे हैं, नंदी आग जला रहे हैं, माता पार्वती जो साक्षात अन्नपूर्णा की रूप है वह खाना बनाने भिड़ जाती हैं। अब माता अन्नपूर्णा खाना बना रही हैं तो समस्त ऋषि गणों को, देवताओं को पता चल जाता है, वे सब भी उपस्थित हो जाते हैं। और यह जो भुक्खड़ युवा है वो पेड़ के नीचे आराम से लेटा होता है, आंख खोल कर देखता है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और देखता है कितना सारा भीड़, तो उसकी रही कही कसर भी चली जाती है कि अब मिल चुका मुझे खाना, ये कम थे जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब माता अन्नपूर्णा खाना बनाते हैं, खाना स्वादिष्ट बनती है, सब छक कर खाते हैं। अब पीछे से जो गुरुजी हैं वह इसकी खोज खबर लेने के लिए आते हैं, तो वह देखते हैं कि यह युवा जो है वहाँ पेड़ के नीचे मस्त बैठा हुआ है। तो पहुँचते हैं तो गुरुजी को देखकर खुश होता है और उनके चरण छूता है, क्या हुआ गुरुजी, आज तो अच्छा हुआ मैंने खाना नहीं बनाया। तब यह गुरुजी पूछते हैं कि क्यों नहीं बनाया। तब यह बोलता है आपके महादेव बहुत छलिया व्यक्ति हैं, पहले एक आते थे, दो आते थे, अब तो देखो पूरे कुनवे को ले आए हैं। गुरु आसपास नज़र डालते हैं, वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तब वह शिष्य से कहते हैं कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी यहाँ नहीं है। हाँ, तुम्हारे खाद्य सामग्री कम पड़ गई है, यह क्या हो रहा है, तुमने खाद्य सामग्री क्या बेच दिया। तब यह शिष्य जो होता है रोने लगता है, क्योंकि सरल व्यक्ति रहता है। वह बोलता है कि नहीं नहीं गुरुजी ऐसा मत करो। वे महादेव से बोलता है कि महादेव आप इनको दर्शन दो, वरना मैं गलत साबित हो जाऊंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं कुछ प्रकार का छल कर रहा हूँ। अब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, हम सब तुम्हें दिखाई देंगे, इनको दिखाई नहीं देंगे। तब यह पूछता है कि क्यों। तब महादेव कहते हैं कि तुम सरल हो और हम सरल को ही दिखाई पड़ सकते हैं, तुम्हारा गुरु सरल नहीं है, तुम्हारा गुरु भक्त है लेकिन सरल नहीं है। तब गुरुजी पूछते हैं क्या कह रहे हैं महादेव। तब यह अपने गुरु को कहता है कि महादेव कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, मैं सरल हूं इसलिए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरु का वहीं से आंसू बहने लगता है और वे बहुत दुखी होते हैं कि सचमुच में मैं सरल नहीं रह गया। पूजा पाठ, विधि विधान और इन सब चक्रों के कारण मैंने विधि विधान और इस सब आडंबरों में अपने आप को झेप दिया है और जिसके कारण मैं सरल नहीं रह पाया। और वह कहते हैं कि तुम पहले शिष्य होगे जिससे गुरु ने कुछ सीखा, तुमने अपने गुरु को सफल बनाया। और जैसे ही गुरु यह प्रायश्चित करता है, शिव और शिव का पूरा परिवार, पूरा कुनबा अब उन्हें दिखाई देने लगता है और वह हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु यह ऐसा शिष्य है जिसने मुझ जैसे गुरु को कुछ सिखाया, इसने मुझे सरल होना बताया और सचमुच में ईश्वर उसे ही दिखाई देते हैं जो सरल होता है। दोस्तों, है यह हास्य कथा, लेकिन अगर यथार्थ में देखें तो क्या ईश्वर यानी क्या? ईश्वर यानी खुशी, प्रसन्नता, शांति, अच्छी ऊर्जा। और यह कहाँ मिल सकती है? सरल लोगों के पास ही। जो सरल नहीं है उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, अर्थात उसके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती हैं। जो व्यक्ति सरल है वह दुनिया के पेचों से, दुनिया की गणित से, दुनिया की बनियागिरी से, दुनिया के तमाम आडंबरों से दूर रहता है, वह अपने में व्यवस्थित रहता है, वह खुश रहता है। और ऐसे ही व्यक्ति के पास ईश्वर भी रहना पसंद करते हैं, ईश्वर को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो सरल होना ईश्वर को पाने की सबसे प्रमुख शर्त है।
आप लाख विधि विधान कर लें, लाख पूजा पाठ कर लें, ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले जब तक आपके भीतर का हृदय सरल नहीं होगा, वह गुणागणित से दूर नहीं हटाते अपने आप को, तब तक ईश्वर आपको दर्शन नहीं दे सकते। छोटी सी हास्य कथा हमें यह सिखाती है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, किसी को ईश्वर बनाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वहाँ सरलता का होना सबसे प्रमुख शर्त है। अगर वह नहीं रह गया तो आप लाख विधि विधान कर लें, लाख शिव चतुर्दशी कर लें, लाख एकादशी के व्रत कर लें, वहाँ आपको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह से यह शिव चतुर्दशी एकादशी कितनी बीतती रहेंगी और कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वह भुक्खड़ पेटू सरल था, उसे कोई विधि विधान नहीं मालूम थी, उसे कोई मंत्र नहीं मालूम था, उसे कोई आचमन की विधि नहीं मालूम थी, लेकिन उसे केवल शिव ही नहीं, शिव का पूरा परिवार, उनके सारे गण के भी दर्शन हुए, साथ में सारे ईश्वर के दर्शन हुए। यानी जब हम सरल होते हैं, हमारे आसपास हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं, हर प्रकार की प्रसन्नता वाली चीज़ें आती हैं, जीवन में अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है और ये समस्त देवगण हमारे जीवन में आने लगते हैं। लेकिन जब आप सरल ही नहीं रहेंगे, जब आप खुद पर नहीं रहेंगे, तब कैसे यह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कोशिश करिए सरल होने का। ठीक है, आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, उसे सही जगह पे लगाइए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगाइए, हर जगह मत लगाते फिरिए। ऐसे सरल इंसान बनिए, फिर देखिए कैसे आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर आपके पास से दूर जाना नहीं चाहेगा, वह आपकी एक पुकार पे आपके सामने उपस्थित रहेगा। तो सबसे प्रमुख शर्त है सरल हो जाइए।